एमपी बोर्ड के क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए सुबह के लिए क्वेश्चन पेपर हम सोलो करेंगे फुल सॉल्यूशन के साथ में, जो आपका हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के लिए फुल सॉल्यूशन के साथ में रहेगा। और देखिए 90% आने के पूरे चांस है, एकदम प्योर क्वेश्चन आपको यहाँ पर मैं क्वेश्चन पेपर के माध्यम से देने वाली हूँ। वास्तव में आपको अच्छे नंबर स्कोर करने हैं तो आप परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार इस क्वेश्चन पेपर को जरूर कंप्लीट करके जाइएगा, ठीक है। तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए पहले प्रश्न में है सही विकल्प। इसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो इसका आंसर है 0.202300230023, ठीक है। पहले से ही टिक मार्क लगा कर रखें ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। देखिए दूसरा है एक घात वाले बहुपद को कहते हैं रैखिक। तीसरा है समान आकार एवं समान आकृति वाली आकृतियाँ होती है सर्वांग सम की। दो चरों वाला रैखिक समीकरण ax + by + c = 0। पांचवा है यदि 2x - 3 = 5 तो x का मान होगा तो 4। छठा है बहुपद x² - x + 4 में x का गुणांक है -1, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन राइट, ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो टिक मार्क आपके भी यहाँ पे लगा दिए हैं, तो अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप सारे प्रश्नों को अच्छे से कवर करें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो देखिए पहला प्रश्न है कि जो संख्याएं p/q इक्वल नहीं है 0 के रूप में व्यक्त की जा सकती है, जहां p/q पूर्णांक खालिस्तान कहलाती है, तो वो अपरिमेय संख्या। दूसरा है किसी बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक अथवा कोटि कहलाता है। तीसरा है बहुपद x + 2 का शून्य खालिस्तान है, तो 2। चौथा है कि वह चतुर्भुज जिसके विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करे खालिस्तान होता है, समचतुर्भुज। और कर्णी घात 3 5 का कर्णी घात है, तो यहाँ पे जितनी घात दी गई है कर्णी की उतनी बतानी है, तो 3 है, तो 3 आंसर रहेगा। और छठा है एक ही अंक की पुनः आवृत्ति संख्या उस अंक की खालिस्तान कहलाती है आवृत्ति, ठीक है। चलिए तो ये आपके रिक्त स्थान हुए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो यहाँ पर लिख दिए, तो पहले का आपका रेशनल नंबर रहेगा, ठीक है। चलिए बाकी के प्रश्नों का आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। प्रॉपर क्वेश्चन नंबर 3 सही जोड़ी बनाइए। पहली a की घात m भागित a की घात n, इसकी जोड़ी है आपकी a की घात m - n। दूसरी एक ठोस की विमाओं की संख्या कितनी होगी 3, कितनी होगी 3। और 90 डिग्री से कम माप वाला कोण न्यून कोण, ये आपकी तीसरी। प्रत्येक वर्ग अंतराल की निम्न वर्ग सीमा। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 और 0, रेखाएं प्रतिच्छेदी हो आदित्य हल, ये आपकी छठी जोड़ी, ठीक है। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है, ये आपकी चौथी, तीसरी, छठी जोड़ी, ये आपकी पांचवी, पहली और ये दूसरी जोड़ी, ठीक है। चलिए तो ये जोड़ी भी आपकी कंप्लीट हुई। अब बढ़ते हैं एक वाक्य में उत्तर की ओर। तो देखिए ऐसा बहुपद क्या कहलाता है कि जिसके सभी गुणांक शून्य हो, शून्य बहुपद। दूसरा यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तो निकाय का हल क्या होगा आदित्य। हल, ठीक है। किन्हीं चरों का औसत मान क्या कहलाता है।
माध्य, क्या कहलाएगा? माध्य। ठीक है, चलिए इसके बाद में है बिंदु 3-2 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो ये है चतुर्थ चतुर्थांश में। ठीक है, चतुर्थ चतुर्थांश में। और यदि x = 2 y = 1 समीकरण 2x + 3y = k का एक हल है, तब k का मान होगा 7। और दो चरों वाला रैखिक समीकरण लिखिए। ax + by + c = 0। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। ठीक है, इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। फिर ये सत्य असत्य बताइए। ठीक है, तो देखिए पहला है बिंदु 0-3 तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तो ये असत्य है। दूसरा कि जब दो असमांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो ये भी आपका सत्य है। समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, ये असत्य है। समलंब चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, ये भी आपका असत्य है। और वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है, तो ये सत्य है। और छठा भी आपका असत्य रहेगा। ठीक है, इसमें से केवल आपका 5वां सत्य और बाकी के सारे असत्य। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ये आपका रोंग, ये भी रोंग, ये भी रोंग, 3 ये भी, और ये आपका राइट और ये रोंग। ठीक है, चलिए इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 6। 1/3 और 2/3 के बीच दो परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। ठीक है, इसके बाद में है 2x² + 7x + 3 के गुणनखंड कीजिए। किस चतुर्थांश अथवा किस अक्ष पर बिंदु 0-5 एवं 7 और 0 स्थित है? ठीक है, ये आपका 10वां प्रश्न। रैखिक समीकरण बताना है, 3 हल करने हैं। ठीक है, हो गया। अच्छे से प्रॉपर तरीके से तैयारी कर लेनी है, क्योंकि 100% पूरे प्रश्न आने के चांस हैं। ठीक है, हो गए। ये वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं? ये आपका 14वां प्रश्न। इसके बाद में यथवा और 15वां प्रश्न। इसके बाद 16वां, आयत के कोई दो गुण। लंब रेखाएं किसे कहते हैं? चित्र सहित समझाइए। ठीक है, इसके बाद में ये आपका 18वां प्रश्न, फिर 19वां प्रश्न और 20वां। 1/60 के हर का परिमेयकरण कीजिए। ठीक है, चलिए 21वां प्रश्न रहा ये, और ये 22वां क्वेश्चन, और लास्ट है 23वां प्रश्न। ठीक है, चलिए आपने सारे अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा प्रॉपर।